सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमं गीता मे ज्ञानमत्युग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययम् गीता मे योत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदं गीता मे परमं गुह्यं गीता मे परमो गुरुः। सभी सुग्नजनों को गीता जयंती के उपलक्ष्य में मेरा सादर नमस्कार। गीता ज्ञान का गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज थोड़ा रसपान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सब उपनिषदों रूपी गायों में से श्री कृष्ण भगवान द्वारा निकाला गया अमृत रूपी दूध के समान है और इस अमृत को पार्थ ने सबसे पहले पिया और हम सब आज पर्यंत उसी अमृत समान ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस महान ग्रंथ गीता जी की आज जयंती है। द्वापर युग में महाभारत के समय जब अर्जुन युद्ध करने से पहले ही मोहग्रस्त हो गया था, तब श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, उन्होंने अर्जुन को ये गीता का उपदेश सुनाकर अपने स्वधर्म रूप युद्ध करने के लिए तैयार किया था। वह दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता का ज्ञान मोक्ष देने वाला भी है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। विश्व में गीता एक ही ऐसा ग्रंथ है कि जिसकी जयंती मनाई जा रही है। गीता के बारे में कुछ भी व्याख्या करना असंभव है, इतना उसका गूढ़ और दिव्य ज्ञान है, इतनी उनकी महानता है। गीता हिंदू धर्म का अति पवित्र और भारतीय संस्कृति के ज्ञान कोश समान बोधप्रद ग्रंथ है, लेकिन उनके विशिष्ट उपदेश के कारण जाति और देश की सीमाओं से परे भी लोग उनका आदर करते हैं। कोई भी परदेशी हो, वो शायद हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ के नाम जाने या न जाने, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अवश्य जानकारी रखते हैं। अनेक परदेशी भाषाओं में उनका अनुवाद भी किया गया है। गीता को मैनेजमेंट के ग्रंथ के रूप में कई विद्वानों ने सराहा है और कई उनको मानस शास्त्र के ग्रंथ के रूप में भी आदर प्रदान करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन की जो मनस्थिति बताई गई है, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वे सब एक अवसाद यानी विषादग्रस्त मन वाला रोगी के लक्षण है, जिसे आज की परिभाषा में हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने एक सफल मानस शास्त्री की भांति अर्जुन की सब बातें और दलीलें ध्यान से सुनी है और फिर
उसको कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का क्रम से उपदेश देकर युद्ध के लिए तैयार किया है। अर्जुन की सभी नकारात्मकताओं को ज्ञान देकर दूर करके उसके स्वधर्म रूप कर्म युद्ध में भगवान ने उसे प्रवृत्त किया है। हर एक मनुष्य के जीवन में जब जब संपत्ति, प्रतिष्ठा या स्वजन को गंवाने का समय आता है तो वह भी अर्जुन की भांति विषाद में धंस जाता है। उस समय अगर गीता जी के उपदेश का आश्रय किया जाए तो व्यक्ति बावरेपन और आत्महत्या जैसे विचारों से बचकर, ऐसी परिस्थितियों से बचकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकता है। गीता में कृष्ण भगवान ने जीवन की कला बहुत अच्छे से समझाई है। 1 से 6 अध्याय तक कर्मयोग का ज्ञान दिया है, जिसमें मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। वो बात कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोत स्वकर्मणि, उस श्लोक में समझाई है। और फिर कर्मणैव ही संसिद्धि करके कर्म करने पर दृढ़ता बताई है। अकर्म नहीं रहना है, नित्य नैमित्तिक और जो प्राप्त कर्तव्य है वो सब कर्म करते रहना है, लेकिन उसके फल की आशा को छोड़ना है। फिर स्वधर्मे निधनम श्रेयः कह के स्वधर्म रूप कर्म युद्ध करने को अर्जुन को तैयार किया है। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मा का अमरत्व और मृत्यु की अटलता भी बताई है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था है, ऐसे ही मृत्यु देहांतर की प्रक्रिया है। इसमें धीर मनुष्य को और स्थिर बुद्धि वाले को शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये कहकर हर एक जीव जो जन्म धारण करता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन फिर नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर रहती है, उसे न कोई शस्त्र छेद सकता है, न कोई अग्नि जला सकता है और न कोई पवन उसे सुखा सकता है। फिर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति अपने वस्त्र परिधान बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा अपने शरीर बदलता रहता है। इस तरह आत्मा का अमरत्व भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। इसी अध्याय में अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं वह भी विस्तार से समझाया है। आत्मा में संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से परे रहने वाला, इंद्रियों को कूर्म की तरह वश में रखने वाला योगी स्थिर बुद्धि वाला होता है। फिर अध्याय 4 में अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म का वर्णन है। अध्याय 5 में कर्म और संन्यास में कर्मफल की इच्छा को त्याग करने की समझ दी है। अध्याय 6 में आत्मसंयम करके योगी कैसे बनता है उसका उपदेश है, और योग साधना कैसे करनी चाहिए वो भी बहुत विस्तार से समझाया है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, ऐसा बता के कहाँ बैठकर योग साधना करनी चाहिए। बहुत नीची भूमि नहीं होनी चाहिए, बहुत ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए। ये सब एकदम अच्छे से बताया है। सब ध्यान और प्राणायाम कैसे किया जाए ये बताया है। और योगः कर्मसु कौशलम, ये कह के स्वकर्म में कुशलता ही योग है। और स्वकर्म रूप
युद्ध करने के लिए अर्जुन को बोलते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, तू योगी था અને तारा स्वकर्म समान और तेरा स्वकर्म समान युद्ध को कर। अध्याय 7 से 12 भक्ति योग के अध्याय है। 7, 8 और 9 में ईश्वर और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। क्योंकि भक्ति करें तो किसकी, ये समझाने के लिए पहले ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर की पहचान करा के फिर 10वें अध्याय में समग्र सृष्टि में अपनी विभूति को दर्शन कराया है। चराचर जगत के सभी पदार्थों में जो श्रेष्ठ है वो मेरा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, मासों में मार्गशीर्ष में हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ इत्यादि। समग्र जगत को मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मुझ में ही लय होता है और मैं ही सबका कारण और बीज रूप हूँ। ये सब सुन के अर्जुन को संतुष्टि नहीं होती, इसलिए तो वह कृष्ण का यह स्वरूप स्वयं देखना चाहता है और उसकी प्रार्थना और विनंती के आधार पर उसको मान्य रख के भगवान उसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और 11वें अध्याय में विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम अर्थात अनेकों भुजाओं, मुखों और आँखों वाला विशिष्ट स्वरूप है। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। हाथ में चक्र, माथे पर मुकुट और गदा लिए हुए हैं। तेजो राशि मतलब प्रकाश के समूह से सर्वत्र दीप्तिमान और विराट स्वरूप दिखाई देता है। और ये देखकर अर्जुन की आंखें भी चौंधिया जाती है और मुख में जाकर गिरते हुए कौरवों, भीष्म, द्रोण गुरु वगैरह को देखकर अर्जुन डर जाता है और वापस अपना चतुर्भुज दिखाने की उनको प्रार्थना करता है कि ईश्वर अपनी लीला को अब समेटकर अपना वास्तविक स्वरूप दिखाकर मुझे प्रसन्न करो। मैं आपका ये रूप देखकर बहुत ही भयभीत हो गया हूँ। तब भगवान उससे कहते हैं कि तूने जो रूप देखा मेरा, ये विराट स्वरूप, ये स्वरूप मेरा परम भक्त ही देख सकता है। कोई ऋषि मुनि अत्यंत तप करने वाला वही इस रूप को देखने के लिए समर्थ है। तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैंने तुझे ये रूप दिखाया है। तब 12वें अध्याय में वो अर्जुन प्रश्न करता है कि भक्त से अगर ये सब प्राप्त है तो भक्ति कौन सी करनी चाहिए, सगुण या निर्गुण। तब भगवान सब सगुण और निर्गुण भक्ति के सब उसको बताते हैं और भक्तों के लक्षण भी बताते हैं। बोलते हैं कि सगुण भक्ति करो या निर्गुण भक्ति करो, प्राप्ति मेरी ही होती है। कोई भी मार्ग से मुझे तो आप भजो, लेकिन सगुण भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति से ज़्यादा सरल है। निर्गुण भक्ति में बहुत प्रयास करना पड़ता है और अनेकों जन्म निकल जाते हैं, तब परब्रह्म रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए सगुण भक्ति से मेरी भक्ति करो और वो भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय है। और फिर भक्तों के लक्षण बताए हैं, उसमें भी वही द्वंद्वों रहित, शांत, सरल और संतुष्ट रहने वाला, ये ऐसा ही भक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब बताया है। फिर 13 से 18 अध्याय में ज्ञान की बातें कूट कूट कर भरी हुई है। क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा और ब्रह्म क्या है, ये सब बताया है। 3 प्रकृति के गुणों और उसका प्राणियों पर प्रभाव, सत्व, रजस और तमस, जो 3 गुण प्रकृति के हैं, वो 3 गुण उसका प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी अच्छे से भगवान ने बताया है अर्जुन को। फिर ये गुणों से परे जो लोग होते हैं, गुणातीत, उनके लक्षण क्या होते हैं,
वो भी बताया है। संसार और ईश्वर के परम धाम का वर्णन 15वें अध्याय में किया है। आत्मा और परमात्मा तथा उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम योग में वो बताया है 15वें अध्याय में। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति की बातें की है। 3 प्रकार की श्रद्धा का 17वें अध्याय में वर्णन किया है। तप, कर्म सब श्री कृष्ण भगवान ने समझाया है। सभी 3 प्रकार के गुणों की वजह से सब 3 प्रकार का होता है। अंत में 18वें अध्याय में सभी ज्ञान का उपसंहार करते हुए त्याग और संन्यास क्या है वो समझाते हैं। साथ में 3 गुणों के कारण 3 प्रकार के कर्म, बुद्धि, धृति और सुख का वर्णन है। वर्णाश्रम धर्म की बात भी की है। अंत में कहते हैं कि सब चिंता छोड़ के तू मेरे शरण में आ जा, मेरे में मन लगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण। मेरे परायण हो जा और मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों का नाश करके तुझे मोक्ष प्रदान करने में सहाय करूँगा और मुक्ति दिलाऊँगा। ये उन्होंने दृढ़ भाव से अर्जुन को कहा है। तब अर्जुन भी शरणागत होकर कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् अच्युत स्थितोषि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे अच्युत, मेरा सब मोह नष्ट हो गया है। ये सब ज्ञान की बातें सुनकर अब मेरा मोह चला गया है और मैं अच्छे से सोच सकता हूँ और अब आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, यानी मेरा स्वधर्म रूप युद्ध में अवश्य करूँगा। इस तरह गीता का ये दिव्य उपदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें ईश्वर के सब वचन, यानी गीता में ईश्वर ने वचन भी दिए हैं, हमें वो भी याद करना चाहिए। कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब युग में अधर्म का प्रचार होगा, धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं अवश्य इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूँगा और सभी साधुजनों की मैं रक्षा करूँगा। साथ साथ जीवन यापन, ये सब याद करके हमें अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए। दूसरा भी वचन उन्होंने दिया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करेगा उसका मैं योग और क्षेम दोनों का वहन करूँगा। उसको अप्राप्य वस्तुओं की सभी प्राप्ति भी करवाऊँगा और उसका रक्षण भी करूँगा। उसको किसी भी बात की जीवन यापन करने के लिए चिंता नहीं रहेगी। फिर दूसरा भी भगवान कहते 9वें अध्याय में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। ईश्वर जो है वो भाव के भूखे होते हैं, उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान कहते हैं कि आप पत्र पुष्प फल जो भी मुझे अर्पण करो, लेकिन भक्ति भाव से भावपूर्वक अर्पण करो तो मैं उसे अवश्य ग्रहण करता हूँ। ये सब याद करके प्रभु की शरण में रह के सत्कार्य और सद्गुणों के साथ जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि गीता के अनुसार जगत में जो भी घटनाएं घटती है सब ईश्वर की इच्छा के अधीन है। हम तो इस रंगमंच की मात्र कठपुतलियाँ हैं। सारा खेल परमात्मा ही का रचाया हुआ है।
गीता के ये उपदेश को संक्षेप में कहना मतलब समुद्र में से अंजलि भर के लेना पीने के बराबर है। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रयत्न किया है, कुछ भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आज गीता जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। गीता का ज्ञान अपने जीवन में धारण करके सब अपने जीवन को दिव्य और उन्नत बनाने का प्रयत्न करें, ये मेरी हार्दिक शुभेच्छाएं हैं। अंत में यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।